हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 5 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो का अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 19वां दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीते हैं अर्जुन एरिगैसी। ऑप्शन बी राइट आंसर। इन्होंने भारत के ही कार्तिक वेंकट रमन को हराकर ये खिताब जीता है। अर्जुन एरिगैसी तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, शतरंज से रिलेटेड हाल ही फिलहाल में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं इन्हें भी याद रखिएगा। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 के टाटा स्टील चैलेंजर्स वर्ग का खिताब इन्होंने ही जीता, अर्जुन एरिगैसी ने। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीते उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव। पुरुष वर्ग में फेडे विश्व ब्लिज शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीते मैक्सिम वाचियर लाग्रेव, ये फ्रांस के हैं। वहीं महिला वर्ग में ये खिताब जीती बीबिसार असौबा एवा, जो कि कजाकिस्तान की हैं। फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 के विजेता बने मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के हैं। देखिए, इसी साल जुलाई से अगस्त में 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में किया जाएगा। हाल ही में भारत की 23वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर बनी हैं आंध्र प्रदेश की प्रियंका नोटक्की। वहीं भारत के 73वें पुरुष चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं तमिलनाडु के भरत सुब्रमण्यम। विश्व के सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर बने 2021 में भारतवंशी अभिमन्यु मिश्रा, ये भारतीय अमेरिकी हैं। वहीं भारत के सबसे कम उम्र के अभी तक के चेस ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर का नाम विश्वनाथन आनंद है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने 13 नए जिलों का उद्घाटन किया? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। हाल ही में इन्होंने आंध्र प्रदेश के 13 नए जिलों का उद्घाटन किया। देखिए, आंध्र प्रदेश में पहले से ही 13 जिले थे, अब 13 और नए जिले बन गए हैं। कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? अब 26 हो गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिए। जो 13 नए जिले बने हैं इन्हें भी याद रखिए। पार्वतीपुरम मनियम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोनसीमा, एलूरू, एनटीआर, पलनाडु, बापटला, नंदयाला, श्री सत्यसाई, तिरुपति और अन्नामया, ये 13 नए जिले बने हैं आंध्र प्रदेश के। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में भी आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। जगन्ना चे दोडू योजना शुरू की गई है। साल्ट कार्यक्रम लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे साल्ट का मतलब है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। स्त्री योजना लॉन्च की गई है। जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप पोर्टल लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अफीम की खेती पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन ने अफीम की खेती पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। याद रखिए, दुनिया में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान में ही होता है। दुनिया का अकेले लगभग 85% अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान में ही होता था, लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान की जो वर्तमान में गवर्नमेंट है, तालिबानी शासन है, उसने अफीम के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अफगानिस्तान का नया नाम है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। तालिबानी शासन ने अफगानिस्तान का ये नया नाम रखा है। राजधानी है काबुल। यहाँ के प्रमुख नेता बने हिबतुल्ला अखुंदजादा। यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद हसन अखुंद। देखिए, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान जो है काफ़ी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो भारत ने हाल ही में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं सहायता के रूप में भेजा था अफगानिस्तान में। वहीं वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अफगानिस्तान को $1 बिलियन सहायता के रूप में देने की घोषणा की है, तो इसे भी नोट करिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में VR एल्बम के लिए किसे एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो VR एल्बम के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया जॉन बैटिस्ट को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड से यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
याद रखिए ग्रैमी अवार्ड्स 2022 ये कौन सा संस्करण है? 64वां संस्करण है। अमेरिका में इसका आयोजन किया जाता है और ग्रैमी अवार्ड्स का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत के क्षेत्र से है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल VR एल्बम के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीते हैं जॉन बैटिस्ट। और भी जो भी प्रमुख विजेता हैं इन्हें भी याद रखिए। जॉन बैटिस्ट ने सबसे अधिक 11 नामांकन प्राप्त किए और इन्होंने सबसे अधिक 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, जॉन बैटिस्ट ने। ठीक है, इस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत का पुरस्कार दिया गया मोहब्बत संगीत को। अरूज आफ्ताब इसकी गायिका हैं और ध्यान रखिएगा अरूज आफ्ताब जो हैं ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली ये पहली पाकिस्तानी बन गई हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठा लीजिए। ठीक है, इसके अलावा भारतीय अमेरिकी गायिका हैं फाल्गुनी शाह। इन्होंने एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता। तो ये भी उठा लीजिए यहाँ से, इसे नोट करिए। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन से, इसे याद रखना है। देखिए इस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का पुरस्कार मदर नेचर को दिया गया। मदर नेचर के लिए एंजेलिक किडजो को दिया गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर बना लीव द डोर ओपन। बेस्ट फोक एल्बम का पुरस्कार दिया गया दे आर किलिंग मी होम। सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक एल्बम का पुरस्कार दिया गया द अर्ली ईयर्स को। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार दिया गया ओलिविया रोड्रिगो को। देखिए इस बार का ग्रैमी पुरस्कार का ये 64वां संस्करण था। इसका आयोजन 3 अप्रैल को अमेरिका के लॉस वेगास के MGM ग्रैंड गार्डन एरियाना में आयोजित किया गया था। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1959 में और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर ICC महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 2022 का ICC महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है इंग्लैंड को हराकर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार महिला वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। सबसे अधिक बार महिला वर्ल्ड का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। वैसे पुरुषों का भी वर्ल्ड कप सबसे अधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराया। फाइनल मैच का आयोजन न्यूजीलैंड के क्रिस्ट चर्च के हेगले ओवल स्टेडियम में किया गया था। इस बार के ICC महिला विश्व कप का यह 12वां संस्करण था। इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था। विजेता बना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली ने रिकॉर्ड तोड़ 170 रनों की पारी खेली, जो महिला विश्व कप में अब तक का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है। इन्होंने फाइनल मैच में ही इतना रन जड़े, याद रखिए। और इसी वजह से प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया एलिसा हेली को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ICC महिला विश्व कप का ये 12वां संस्करण था। इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC की स्थापना की गई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में ICC के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। CEO हैं जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और एक कंट्री भी है, और ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को कंगारू टीम भी कहा जाता है। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। माउंट कोसी यूजको ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ, आप लोग नाम सुनते होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में एक प्रसिद्ध घास का मैदान है, इसे कहा जाता है डाउन्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, किस देश में आर्थिक संकट के बीच कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है? देखिए इस वक्त श्रीलंका जो है भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसी बीच वहाँ के सभी मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। वैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है।
श्रीलंका का मैप देखिए, तो ये है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में एक जलडमरू मध्य है जिसे स्ट्रेट कहा जाता है, उसका नाम है पाक स्ट्रेट। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और यहाँ की वाणिज्यिक कैपिटल है कोलंबो। राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे ये दोनों सगे भाई हैं। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है सिंहला और तमिल। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। रुपया करेंसी और भी देशों में चलती है, भारत में तो चलता ही है, साथ साथ में नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स की भी करेंसी का नाम रुपया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय को शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया है? तो ये हैं अरुणाभा घोष। ऑप्शन डी राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से इसे याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अरुणाभा घोष को शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया है। इसी तरह से हाल ही फिलहाल में और भी नियुक्तियां की गई हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा, इन्हें भी याद रखिएगा। भारतीय अर्थशास्त्री हैं लिगिया नोरोन्हा, इनको संयुक्त राष्ट्र में सहायक महासचिव और प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका के शोम्बी शोर्प को भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की जयती घोष को प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। जिन भी भारतीयों की नियुक्ति की गई है इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना है। भारत की उषा राव मोनारी को यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की अवर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसी वजह से हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल से ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल स्टार्ट किया है। अगले 5 साल तक ये यूनाइटेड नेशन के महासचिव बने रहेंगे, इनका ये दूसरा कार्यकाल है। संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया की हैं। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या 193 है। आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन। नेक्स्ट, महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? तो देखिए, महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश की पुलिस ने शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं। शी ऑटो स्टैंड यानी ये एक ऐसा स्टैंड होगा जहां पर जो भी महिला ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए वो स्टैंड होगा ताकि महिलाएं जो हैं, छात्राएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो ये हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पुलिस ने शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र और सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग प्रदर्शनी इंडिया बोट एंड मरीन शो 2022 कहां पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में इंडिया बोट एंड मरीन शो 2022 का आयोजन किया गया केरल के कोच्चि शहर में। ऑप्शन बी राइट आंसर। इस शो का ये चौथा संस्करण था जिसका आयोजन कोच्चि के बोलगट्टी पैलेस में किया गया। देखिए, कोच्चि काफ़ी मशहूर शहर है। यहाँ पे बहुत सारे संस्थानों का मुख्यालय है, जैसे कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, द मुथूट ग्रुप, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सभी का मुख्यालय कोच्चि में है। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2022 के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं कार्लोस अलकराज। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये स्पेन के रहने वाले हैं, इनकी उम्र मात्र 18 साल है और इस तरह से मियामी ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीतने वाले ये सबसे कम उम्र के टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। इसी के साथ इनका यह पहला ही ATP मास्टर्स 1000 खिताब है। फाइनल में इन्होंने कैस्पर रूड को हराया। देखिए, मियामी ओपन में किसने कौन सा खिताब जीता है, अलग अलग वर्ग में, इन्हें भी याद रखिए। तो पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते हैं स्पेन के कार्लोस अलकराज। वहीं महिला एकल वर्ग का खिताब जीती हैं पोलैंड की ईगा स्विएतेक, जो कि वर्तमान में विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। पुरुष युगल वर्ग का खिताब पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज और अमेरिका के जॉन इस्नर की जोड़ी ने जीता है। वहीं महिला युगल वर्ग का खिताब जर्मनी
कि लॉरा सिजमुंड और रूस की वेरा जोनारेवा की जोड़ी ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी फिक्की ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के जीडीपी कितना प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो हाल ही में फिक्की ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी 7.4%। ऑप्शन सी राइट आंसर। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना की गई थी 1927 में और इसके संस्थापक थे घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता, महानिदेशक हैं अरुण चावला और महासचिव हैं दिलीप शेनॉय। नेक्स्ट, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। देखिए, ये भारत का जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस टूर्नामेंट माना जाता है और इस बार का ये 83वां संस्करण होगा। इसका आयोजन किया जाएगा मेघालय में। इस चैंपियनशिप का आयोजन 18 से 25 अप्रैल तक मेघालय की कैपिटल शिलोंग के साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर में किया जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए, मेघालय की बात करें तो हाल ही में असम और मेघालय ने 50 साल के ऐतिहासिक सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे भी नोट करिएगा, किन दो राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, असम और मेघालय ने। अब मेघालय का मैप देखिए, मेघालय अपनी सीमा भारत के एकमात्र राज्य असम से शेयर करता है और कंट्री में बांग्लादेश से शेयर करता है। मेघालय का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। जिलों की संख्या 11 है। राजधानी शिलोंग। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी। ये मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। मेघालय में लोकसभा सीट की संख्या 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 60 है। धुमिल तेंदुआ यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। राजकीय वृक्ष गम्हार। राजकीय फूल लेडीज स्लीपर ऑर्किड। नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव, वांगला महोत्सव, अहया बेहदिन खलम महोत्सव, शाद सुकरा यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। डेरोगाटा, डो ड्रूसुआ तथा शाड नोंगक्रेम यहाँ के फोक डांस हैं। बाल फकरम राष्ट्रीय उद्यान, नो क्रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान, बाघमारा पिचर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा सीजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे मेघालय में हैं। गारो, खासी तथा जयंतिया यहाँ के मेघालय के प्रमुख ट्राइब्स हैं। मेघालय की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की अस्थायी समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये हैं अपराजिता शर्मा। इन्हें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की अस्थायी समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो अपराजिता शर्मा 2023 और 2024 में परिषद की अस्थायी समिति का उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगी। वहीं 2025 और 2026 में ये अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी। इनका नाम है अपराजिता शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 17 मई 1865 को। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। महासचिव हैं वर्तमान में हाओलिन झाओ। अगला क्वेश्चन है, विक्टर ओरबान किस देश के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो विक्टर ओरबान ये हंगरी जो कि यूरोपियन कंट्री है, हंगरी के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वैसे ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं लेकिन ये चौथी बार लगातार बने हैं। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोनास एडर और हंगरी की करेंसी का नाम है फोरिंट। अभी देखिए, हाल ही फिलहाल में जो भी नए नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की गई है इन्हें भी याद रखिए। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक। हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं कैटलिन नोवाक। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं काजा कलास। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं नजला बॉडेन रोमधाने। माल्टा के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं रॉबर्ट अबेला। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं सरदार बडी मुखामेदोव। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक येवोल। चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेत्र फियाला। इटली के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मारियो द्राघी। पेरू के नए प्रेसिडेंट बने हैं पेड्रो कैस्टिलो। हैती के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं एरियल हेनरी।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरफ फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, IPL 2022 का पहला शतक किसने लगाया है? जोस बटलर ने, जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। रसायन फर्म SRF लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? आशीष भरत राम। ग्राहम थोर्प किस क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं? अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन किया? तो शेर बहादुर देउबा जो हैं ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। 2 अप्रैल 2022 को किस थीम के साथ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया? तो 2022 का थीम है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस। रामनाथ कोविंद स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले कौन से भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की है। एस फांगनोन कोन्याक किस राज्य से राज्यसभा सदस्य बनने वाली प्रथम महिला बन गई हैं? नागालैंड से। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? विकास कुमार। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? महेश वर्मा। कोलकाता स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? डॉक्टर एस राजू। फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या है? लाइव। इस बार का फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा कतर में। निम्न में से किस राज्य ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक नामक स्वयं का बैंक स्थापित किया है? कर्नाटक ने। स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभिनेता आमिर खान। हाल ही में भारत के विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा लॉन्च पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के लेखक कौन हैं? डॉक्टर श्रीराम चौलिया। महिंद्रा मून लाइफ म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? एंथनी हेरेडिया। रवनीत सिंह के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए डिप्टी चीफ कौन बने हैं? संजय महिंद्रू। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही उत्तर था। दूसरा क्वेश्चन था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी, कानपुर में है ये। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दूसरा क्वेश्चन है, गोल्फ गेंद का भार कितना होता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।